सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्परर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड कि सच में काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। हाँ, जिन लोगों ने भी पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप लोग जाकर के पहले उसे देख लीजिए। शुक्रिया। अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, सोल्जर एक जेल में गूसेंगटॉन से मिलने के लिए आया होता है कि वहाँ पे गूसेंगटॉन को एम्पर के ऑर्डर्स के बारे में बताने के लिए आया होता है कि इधर गूसेंगटॉन काफी बेकार सा खाना खा रहा होता है, इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। गूसेंगटॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जब ही करूंगा, तुम लोग मुझे डेली 4th ग्रेड के और हॉलीडेज पे 6th ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स खिलाने को दोगे। इतना कह करके गूसेंगटॉन उससे ये डील कर लेता है। इसके बाद अगले सीन में सेकंड प्रिंस एम्पर से स्वेंगर के साथ अपनी शादी करवाने के लिए कहता है। तो ये सुन एम्पर भी एग्री हो जाता है, जबकि जूफेंग स्वेंगर को चिंता न करने के लिए कहता है। हालांकि सेकंड प्रिंस जानता है कि जूफेंग उसके इस गलती की वजह से कितना बुरा हाल करेगा, फिर भी वो किसी के कहने के ऊपर ये सब कर रहा होता है। तो अब आगे, अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एम्पर अपना फैसला सुनाने के बाद सभी लोगों की ओर देख रहा होता है, लेकिन तभी जूफेंग एम्पर से कहता है कि योर मैजेस्टी प्लीज आप अपने कहे गए आदेशों को वापस ले लें, क्योंकि मैं और मिस स्वेंगर ऑलरेडी एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और जब से हम लोग एक साथ आए हैं तब से मैं और मिस स्वेंगर एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो इसीलिए हम लोगों को एक दूसरे को छोड़ करके किसी और दूसरे से शादी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो अब इधर जूफेंग की ये बात सुनकर के स्वेंगर तो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, मगर लेकिन तभी प्रिंसेस योंगनिंग आगे बढ़ती हैं और जूफेंग से कहती हैं कि नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं और स्वेंगर प्रैक्टिकली सिस्टर्स हैं। मैं कई बार प्रॉस्पेरिटी कमांड के बीच से गुजर चुकी हूँ और मैं काफी समय से तुम लोगों के साथ भी रही हूँ और मुझे तो ऐसा कभी भी नहीं लगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे तुम लोगों की इस बात का एक पल में ही एहसास हो जाता। तो अब इधर प्रिंसेस योंगनिंग की ये बात सुनकर के जूफेंग उससे कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ होगा और ना ही मेरी ल्यू क्लैन के किसी मेंबर को भी इस बारे में पता चला, मगर लेकिन क्या आपको वो रात याद नहीं है अब तुम लोग मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे रूम में आए थे और तुम लोगों ने अचानक से मेरे साथ मुझे उस पोजीशन में एक लड़की को देखा था, लेकिन मैं उस लड़की को जल्दी से हाइड करने के लिए वहाँ से ले गया था। तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस स्वेंगर ही थी। तो अब इस वक्त जूफेंग को ऐसा कहते हुए स्वेंगर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं पे उस बात को याद करके ब्लश करते हुए काफी ज्यादा शर्माने लगती है। लेकिन तभी जूफेंग उठता है और स्वेंगर का हाथ पकड़ करके उसे अपने साथ आगे ले जाने लगता है और सभी लोगों के सामने कहता है कि मेरी ल्यू क्लैन के सभी लोग इस बात के गवाह हैं, क्योंकि वो सब लोग जब अचानक से मेरे रूम में आए तो मैं अपना खुद का बिजनेस करने में लगा हुआ था। तो अब इधर जूफेंग की ये बात सुन यूनाही भी कहता है कि वेल हाँ ब्रदर जूफेंग जो भी कह रहे हैं ये सारा का सारा मामला वैसा ही है जैसा कि मैंने देखा था और मैंने खुद ये सब अपनी ही आंखों से देखा था। तो अब इधर यूनाही की ये अप्रूवमेंट को सुन करके मिस जिया भी थोड़ा सैड हो जाती हैं, लेकिन तभी एम्पर भी सभी लोगों की ये सारी बातें सुन करके कुछ देर के लिए एक गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर बड़े ही कैजुअल लुक से आराम से सभी लोगों के सामने कहता है कि अगर ऐसा ही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वेडिंग कल वैसे ही होगी जैसा कि मैंने कहा है। तो अब इधर एम्पर की ये बात सुनकर के स्वेंगर और भी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि क्या आप आखिर अब ऐसा कैसे कह सकते हैं। अब इधर एम्पर की बात सुन करके हमारा जूफेंग भी एक खतरनाक सा लुक देते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी आपने जो अभी अभी कहा है अगर मैं ऐसा महसूस नहीं करता हूँ तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझे इस बात के लिए मना सके। तो गाइस अब इधर जूफेंग की ये बात सुनकर के एम्पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी टेबल पर हाथ मारते हुए जूफेंग से कहता है तुम ये सब कह करके मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं यहाँ का एम्पर यहाँ का रूलर हूँ, इसलिए तुम मेरी बातों का अपोज नहीं कर सकते और अब मेरा जो फैसला था वही फाइनल फैसला है। और जूफेंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अथॉरिटीज के ऊपर अपने क्वेश्चंस उठाने की। तो अब इधर एम्पर के ऐसे लुक को देख करके सरलैंग भी कहते हैं कि आखिर फाइनली इतने समय बाद एम्पर का पेशेंस टूट चुका है। तो दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर जू चैंगफेंग भी अपने मन में कहते हैं अब फाइनली एम्पर एक एक्शन लेने वाला है। तो अब इधर सरलैंग और प्राइम मिनिस्टर जू चैंगफेंग ये सब के बारे में सोच रहे होते हैं कि दूसरी ओर प्रिंसेस योंगनिंग भी अपने फादर को इतने ज्यादा गुस्से में देख उनसे कहती है कि इंपीरियल फादर प्लीज शांत हो जाएं, इतना ज्यादा गुस्सा ना करें। मैं और स्वेंगर एक दूसरे की बहनें हैं और फिर चाहे हम दोनों का एक ही हस्बैंड क्यों ना हो सब कुछ ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके अलावा सेकंड ब्रदर तो स्वेंगर के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। ये उसके साथ दिए गए अपने फैसले को प्लीज आप वापस लें और प्लीज शांत हो जाएं, अपना गुस्सा किसी दूसरे पर ना उतारें। तो अब इधर प्रिंसेस योंगनिंग की
ये बात सुनकर के एम्पर उसकी किसी भी बात के लिए नहीं मानता है और उसे वहीं पे शांत हो जाने के लिए कहता है। अब इधर प्रिंसेस योंगनिंग को शांत कराने के बाद एम्पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अब मैंने जू फेंग के इस तरीके के व्यवहार को काफी ज्यादा सह लिया है और अब मैं इसके मोरल्स से काफी ज्यादा प्रभावित भी हो चुका हूँ। उसका कॉनरोंग की डेलीगेशंस को यूं इस तरीके से गंभीर रूप से घायल करना और एक प्रिंस के घर को यूं इस तरीके से नष्ट करना और इस कोर्ट में पूरी बड़ी सभा के सामने मेरी अथॉरिटीज को यूं इसका कमजोर करना इसके एरोगेंस, वायलेंस और अहंकार को दर्शा रहा है, और वो भी एक ऐसे अच्छे और पवित्र दिन पे। मैं तो इसे अपना सन इन लॉ बनाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये साफ साफ मना करके मेरे सभी उपदेशों को इनकार कर रहा है। तो इसके जैसा एक अपराधी हमारी इस भूमि पर सिर्फ और सिर्फ एक महामारी है। तो अब इधर एम्पर की ये सारी बातें सुन लियानियर भी कहती है कि अगर वो इस तरीके से मौत की सजा पाने वाला एक अपराधी है तो फिर आखिर उन्होंने इसको जीवित क्यों रहने दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ और सिर्फ अपने इवल नेचर को डिस्कवर किया है, बल्कि इसने कई सारे बड़े बड़े गुनाह भी किए हैं। तो अब इधर लियानियर भी ये सब कहते हुए एम्पर का ही साथ दे रही होती है। अभी इधर हमारा जू फेंग हल्के से स्माइल देते हुए एम्पर से कहता है कि योर मैजेस्टी, ऐसा लग रहा है कि आप मुझे किसी भी तरीके से महत्व नहीं देते हैं, फिर तो मेरे लिए यहाँ पे रुकने का कोई महत्व नहीं है। इतना कह करके जू फेंग अपने सभी साथियों को खड़ा करता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तो सुनकर के मिस जिया, स्वेंगर और बाकी के सभी लोग भी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देख एम्पर भी गुस्से में अपनी सीट से खड़ा होता है और जू फेंग के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि जू फेंग, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही हाईली सोचते हो और इसीलिए तुम मेरे प्रति इस तरीके की कॉन्ट्रैप्ट यानी कि अभिमानना दिखा रहे हो। तो आखिर तुम मेरे साथ ऐसा करके इस तरीके से बड़ी आसानी से यहाँ से कैसे जा सकते हो। अब इधर एम्पर की इस धमकी को सुनकर के जू फेंग भी हल्की से स्माइल करते हुए उसकी ओर देखता है और उससे कहता है, ओ अगर ऐसी बात है तो मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर इस पूरे टियानियो में मुझे रोकने की शक्ति आखिर किसके पास है। तो जू फेंग की ये बात सुन एम्पर उससे कहता है कि जू फेंग, तुम सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, क्योंकि तुम अभी तक ये नहीं समझे हो कि हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई तुमसे तो अच्छा यहाँ पे होगा ही। इतना कहते ही एम्पर किसी को जू फेंग को पकड़ने का ऑर्डर देता है। तो तभी एम्पर के इतना कहते ही इंपीरियल हॉल का गेट टूटता है और उस गेट से बड़ी तेजी से निकल करके आता है हमारा ऑल माइटी लिटिल डीमन गू सैंगटोंग। कि आते ही एम्पर से कहता है, ओल्ड कोर्ट, मेरे वो 6th ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स के बारे में मत भूलना। इतना कहते ही गू सैंगटोंग बड़ी तेजी से बिना देखे ही जू फेंग के ऊपर पलक झपकते ही बड़ी स्पीड से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जू फेंग भी उसके पंच को थोड़ा बहुत सेंस कर लेता है और जल्दी से अपने किलिंग के हैंड को एक्टिवेट करते हुए गू सैंगटोंग के पंच से अपना पंच टकराता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन भाई क्योंकि गू सैंगटोंग तो गू सैंगटोंग है, उसके पंच में जू फेंग के पंच के बराबर ही काफी ज्यादा पावर है, इसलिए जू फेंग गू सैंगटोंग के पंच की वजह से पीछे की ओर ढकेला जाता है और फिर पीछे हटने के बाद जू फेंग सामने की ओर से सारा धुआं हटाने लगता है। तभी उसके सामने से धुएं के अंदर से हमारा गू सैंगटोंग आराम से निकल करके आ रहा होता है, लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले जब सभी लोग उसकी शैडो को धुएं से निकलते हुए देखते हैं तो ये देख यूनहाई तो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उस बंदे को जिसने की जू फेंग को पंच मारा होता है उससे उस बंदे को तो कुछ नहीं होता, लेकिन जू फेंग पीछे की ओर ढकेला जाता है। तो दूसरी ओर ये देख सर लैंग भी अपने मन में कहते हैं कि एम्पर शुरुआत से ही इस लिटिल मॉन्स्टर, इस लिटिल फ्रीक को कैसे न कैसे बाहर निकालने के बारे में ही सोच रहा था। तो अब जब ये हो गया है तो एम्पर पूरी तरीके से तैयार है अपने सबसे ज्यादा डेंजरस और पावरफुल डिवाइन ड्रैगन को यूज करने के लिए, जिसका कि नाम है द इनविंसिबल स्कैम गू सैंगटोंग। तो अब इधर सर लैंग के इतना सोचते ही हम लोगों को गू सैंगटोंग की एक बढ़िया सी एंट्री दिखाई जाती है। इसके बाद गू सैंगटोंग धुएं से बाहर निकलते हुए कहता है कि इस ओल्ड कोर्ट ने मुझसे आज से पहले किसी को भी पकड़ने के लिए नहीं कहा था। तो चलो अब देखते हैं कि आखिर कौन इतना ज्यादा पावरफुल है जिसका के सामना करने के लिए आज मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो इतना कहते ही गू सैंगटोंग जैसे ही धुएं से बाहर निकलता है तो वो सामने देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने से जू फेंग बड़ी तेजी से गू सैंगटोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि गू सैंगटोंग अपने फादर यानी कि जू फेंग को अपने सामने देख उससे कहता है कि फादर ये तुम हो। तो गाइस अब इसी के साथ गू सैंगटोंग के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे की थोड़ी सी स्टोरी रह गई है, जैसे कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा और उस फाइट में गू सैंगटोंग और जू फेंग की 1-to-1 फाइट दिखाई जाएगी। तो आप लोग जान ही सकते हैं कि वो पार्ट कितना ज्यादा बढ़िया होने वाला है। तो गाइस फिलहाल ये वाली वीडियो पसंद आई हो
तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारे ये वाले वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया।